नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ रही है, हिंदुस्तान को अगला उपराष्ट्रपति मिल गया है। सीपी राधाकृष्णन, चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे। धनखड़ साहब की छुट्टी के बाद यह कयास लगाया जा रहा था, कई सारे नाम जिसके ऊपर चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के संसदीय समिति की बैठक खत्म हुई और उसके बाद जेपी नड्डा साहब ने इनके नाम की घोषणा की कि सर्वसम्मति से सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार बनाया गया है। और मैं कह रहा हूं कि एनडीए के उम्मीदवार नहीं, घोषणा अगले उपराष्ट्रपति की हो गई है, क्योंकि आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि एनडीए का जो उम्मीदवार होगा वही अगला उपराष्ट्रपति होगा। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये हार्डकोर हिंदुत्ववादी लीडर के रूप में इनकी पहचान है। ये वर्तमान में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, और इससे पहले फरवरी 2023 और जुलाई 2024 के बीच झारखंड के राज्यपाल रहे। तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार भी राज्यपाल और उपराज्यपाल, पुडुचेरी में उपराज्यपाल होता है, तो वो इतना एक्सपीरियंस ऑलरेडी इनको है। अब सवाल ये है कि भाई ये नाम क्यों चुना गया? मास्टर स्ट्रोक है, तमिलनाडु से आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि ये आरएसएस और जनसंघ के जमाने से वो इस हिंदुत्व विचारधारा के साथ रहे हैं। 16 साल की उम्र से ही वो हिंदुत्व और भारतीय जनता पार्टी के साथ, जनसंघ के साथ उनकी राजनीतिक करियर का जो है जुड़ाव रहा। 40 साल से वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में वो भाजपा के अध्यक्ष रहे 2004 से 2007 के बीच। मतलब ये जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने पहले की थी कि इधर उधर से पैराशूट किया हुआ उम्मीदवार आप वाइस प्रेसिडेंट बना दिया करते थे, ये सीख भारतीय जनता पार्टी को मिली है धनखड़ साहब की वजह से। धनखड़ साहब पहले वो राष्ट्रीय जनता दल, उसके मेंबर थे। जनता दल उस समय हुआ करता था बीपी सिंह वाला, और उसके बाद फिर वो कांग्रेस में भी गए, कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। और ये गलती ही कहेंगे कि विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति ना हो, उसे आप इतनी बड़ा ओहदा दे देते हैं। तो जिस तरह का एक्सीडेंट हुआ है तो वो तो हुआ ही है। लेकिन अब जब आपने सीपी राधाकृष्णन को चुना है तो एक तो तमिलनाडु से ही आते हैं, तमिलनाडु के अध्यक्ष भी रहे, तमिलनाडु में चुनाव भी होना है, तो एक जो साउथ के लिए जो रीच आउट है वो एक सिग्नल प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। कोयंबटूर से वो 2 बार 1998 और 1999 में वो चुनाव जीत के आए थे। कोयंबटूर में जब ब्लास्ट हुआ था उस समय एक लहर सी दौड़ी थी कोयंबटूर में, तब वो वहां से जीत के आए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने यात्राएं भी की हैं, भारत में नदियों को जोड़ने, आतंकवाद समाप्त करने, यूसीसी के लिए, और कई सारे नशा विरोधी इस तरह के काम को लेकर के वो लंबी लंबी यात्राएं के 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा वो कर चुके हैं। इसके अलावा वो कोयर बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे कोची में, जहां उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। लोग कहते हैं कि भाई करीब 1,500 करोड़ का जो है मुनाफा जो है वो निर्यात को पहुंचा दिया था। तमिलनाडु से आते हैं, तमिलनाडु के तिरुप्पुर में वो उनका जन्म हुआ, वहीं पे वो शिक्षा वगैरह सब इनका जो है वो चिदम्बरम कॉलेज में हुआ। और ये जो पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो बस इस बात को बताने के लिए कि जो व्यक्ति 16 साल की उम्र से ही राष्ट्रवादी बन गया हो तो उसके आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट में, दैट टू आप तमिलनाडु में हैं, और तमिलनाडु में कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, और जो कोई भी वहां राजनीति में इंटरेस्टेड है उसको मालूम है कि उस वक्त से पिछले 40 साल से कि भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में कभी नहीं आएगी। उसके बावजूद कोई शख्स लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा हो, जनसंघ के साथ रहा हो, तो एक तो
आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट उनका जबरदस्त रहा है। इसीलिए धनखड़ साहब से के बाद जो सीख लेनी थी उस सीख को बकायदा इंप्लीमेंट करते हुए एक हार्डकोर संघ से जुड़े हुए व्यक्ति को आपने उपराष्ट्रपति बनाया है। तो सिलेक्शन तो बड़ा अच्छा है, पॉलिटिकली भी बहुत ही बढ़िया डिसीजन माना जा रहा है। लेकिन अब नॉमिनेट तो हो गए, बताया ये जा रहा है कि तमाम एनडीए के पार्टनर्स को इनके नाम के बारे में बता दिया गया है। ऑलरेडी एनडीए की बैठक हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार होगा वो सर्वसम्मति से एनडीए का उम्मीदवार माना जाएगा। ये ऑलरेडी बात हो चुकी थी। तो आज कुछ देर पहले अभी जो मीटिंग खत्म हुई उसमें इनका नाम फाइनल किया गया। और तो और सबसे बड़ी चीज कि ये कहा गया है जेपी नड्डा के द्वारा कि वो विपक्ष की तरफ से भी वो बात करेंगे, विपक्षी पार्टियों से भी वो बात करेंगे कि ताकि इनका नाम सर्वसम्मति से वो इलेक्शन में कोई, या यूं कहें कि कोई दूसरा उम्मीदवार ना हो, सर्वसम्मति से इन्हें उपराष्ट्रपति चूज कर लिया जाए। ऐसी बात नड्डा साहब ने की है। लेकिन गिवन इज बैकग्राउंड कि ये हार्डकोर हिंदुत्ववादी राजनीति करने वाले शख्स हैं, तो इनके विरोध में जिसकी मीटिंग कल होगी, जो इंडी गठबंधन की तरफ से कोई शख्स अगर वो लोग देते हैं तो उनकी जीतने की उम्मीद भी नहीं है। मैंने जो शुरू में कहा कि हिंदुस्तान को अगला उपराष्ट्रपति मिल गया, वो इस कॉन्फिडेंस से मैंने कहा क्योंकि जो आंकड़े हैं पार्लियामेंट के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव में लोकसभा के और राज्यसभा के सारे सदस्य उसमें वोटिंग करेंगे। और अगर उस आंकड़े को अगर आप देखें तो 423 जो सांसदों की संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास है, और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके पास मात्र 311, मतलब ये 112 वोटों का गैप है। इसलिए चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन को चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता। ये बाकी सिर्फ फॉर्मेलिटी थी, भारतीय जनता पार्टी को तय करना था कि वो कौन सा नाम होगा। अब सवाल दूसरा है कि राहुल गांधी इनके खिलाफ कोई उम्मीदवार देंगे तो वो उम्मीदवार कौन होगा, किस पार्टी का होगा, क्योंकि अभी तो इंडी गठबंधन के अंदर ये एक मत हुआ ही नहीं है। बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी किसी और नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है, उनके साथ अखिलेश यादव भी हैं, उनके साथ अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो एक भारतीय जनता पार्टी ने नाम को डिसाइड किया है, ये वही चुन के आएंगे। लेकिन विपक्ष की तरफ से कौन चेहरा होगा ये अभी तक मालूम नहीं है। और अच्छा ये होगा कि आप अगर इनको ही अपना समर्थन दे दे तो बिना किसी लाग लपेटे के, बिना इलेक्शन में गए हुए सीपी राधाकृष्णन हिंदुस्तान के अगले उपराष्ट्रपति घोषित कर दिए जाएंगे। लेकिन विपक्ष को लड़ना भी चाहिए। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई चूंकि इनका आइडियोलॉजिकल और जो इनका बैकग्राउंड रहा है इसमें समर्थन देने का मतलब है कि कई सारे वोट बैंक जो नाराज भी हो सकते हैं। इसीलिए ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवार को यहां पे इनके खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो हुआ सो हुआ है। जो एक्सपीरियंस भारतीय जनता पार्टी को धनखड़ साहब की वजह से झेलना पड़ा है कि किस तरीके से वो एक साजिश कर रहे थे, तो ऐसे में ये तय था कि ऐसा नाम आएगा कि जिसकी वैचारिक कटिबद्धता के ऊपर, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के ऊपर न संघ को कोई डाउट हो, न भारतीय जनता पार्टी को डाउट हो। तो इसीलिए तो आपने देखा, जो हमने बताया कि उनको झारखंड का भी और महाराष्ट्र का भी राज्यपाल बनाया गया, वो तमिलनाडु से आते हैं। तो पॉलिटिकली ये एक अच्छा मूव भी है। वो केरल के भी इंचार्ज रहे, क्योंकि आप एक बात समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में नेता तो आते हैं जाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन पार्टी का अध्यक्ष होना किसी राज्य में वो बताता है कि ये आदमी पुराने हैं, संगठन और विचारधारा से पुराने समय से जुड़े हुए हैं। तो ये आज की बड़ी खबर
भारतीय जनता पार्टी के बैठक से निकली है कि जिसमें यह ऐलान किया गया है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, चंद्रपुरम पुन्नुस्वामी राधाकृष्णन अगले उपराष्ट्रपति होंगे। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना कभी मत भूलिए। धन्यवाद।